हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। तो थंबनेल टाइटल देख के समझ गए होंगे कि किस बारे में बात करेंगे आज। तो बहुत ज़रूरी था ये वीडियो बनाना और बताना आप लोगों को। और प्लीज़ आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर लंबा हो जाए वीडियो तो भी देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम आने वाला है वीडियो। तो मैं जो भी है स्टार्टिंग से बताऊंगी। और ऐसे भी क्या बोलते हैं, हम लोग जब स्टार्टिंग में आए थे काम करने के लिए, तो ऐसे भी हमारा कम से कम 50,000 समथिंग हमारा फार्म में छोटा था। तो आप लोगों को बता देती हूँ मैं, दोनों का काम किए थे जितना भी, तो 50,000 समथिंग छोटा था। मोनू पैदा नहीं होता तब का बात बता रही हूँ। और इधर क्या होता है कि जो कंपनी फार्म में जैसे काम करते हैं, तो अपन कंपनी फार्म में काम करते हैं तो अकाउंट में सैलरी आता है तो पूरा मिल जाता है। और जैसे अपन ऑनर फार्म में काम किए, तो ऑनर फार्म में जो होता है 15 तारीख टाइम रहता है, लेकिन 15 को नहीं मिलता, 15 से 20 होता है। 20 ज़रूरी नहीं है। और मुर्गी रुकता है, अंडा आते रहता है, काम रहता है, तो 21-22 तक सैलरी मिलता है। और जैसे अंडा नहीं आ रहा है, मुर्गी नहीं है, तो उसी सैलरी को आपको 28 तारीख तक दिया जाता है। तो ये बच्चे बहुत चिल्ला रहे हैं, तो इनको पहले भगाती हूँ मैं। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बता दिया कि वही सैलरी 28-29 तारीख तक मिलता है। तो पहले तो सब लोगों से रिक्वेस्ट है, अपने राज्य में काम करें। अदर राज्य अगर आप लोग काम करने जा रहे हैं तो थोड़ा संभल के रहिए, क्योंकि बाहर में आप लोगों को बहुत ज़्यादा डराया जाता है, बहुत ज़्यादा परेशान किया जाता है। बाहर के लोगों को जल्दी से प्रमोशन नहीं मिलता, बाहर के लोगों को मतलब बहुत ज़्यादा इधर दबाया जाता है, जितना मेरे हिसाब से मुझे लगता है। और आज तक जो मैंने देखा है उसको बोल रही हूँ। और रही बात फार्म में काम करने का, तो अगर कोई फार्म में काम करने आते हो तो मेहनत तो बहुत ज़्यादा है, आप लोग जानते होंगे मुर्गी फार्म में। तो बस इतना रिक्वेस्ट है कि हो सके तो कंपनी फार्म में काम कीजिएगा, जो भी 18 साल के ऊपर हैं और जो भी 50 साल के अंदर वाले, तो कंपनी फार्म में काम कीजिएगा, जिसमें अकाउंट पेमेंट होता है, अकाउंट में सैलरी आता है। हाथ वाले सैलरी ओनर फार्म में काम मत कीजिएगा। वहाँ क्या होता है कि बहुत ज़्यादा मतलब परेशानियाँ आती है। जो भी बाहर में काम करते होंगे उनको पता होगा ये बात। तो हम लोग तो आ गए, हमारी मजबूरी थी, हम लोग आ गए, और हमारा रहना भी मजबूरी हो गया। काम भी रेगुलर नहीं मिल रहा था छत्तीसगढ़ में, और ऊपर से लॉकडाउन वगैरह सब चीज़ बंद रहता था। तो फार्म एक ऐसा चीज़ था जो बंद नहीं हुआ था, फार्म में काम चलता ही रहता था। तो पहले हम लोग थे क्या बोलते हैं, कंपनी फार्म में। तो सबसे पहले तो ऑनर में थे। ऑनर में हम लोगों ने काम छोड़ दिया। तो जब काम छोड़े तो हमको 28 तारीख को सैलरी मिला। तो 1 महीने का सैलरी मिला, दूसरे महीने का 28 तारीख को मिला सैलरी। तो 28 दिन का हमारा पेमेंट छोड़ के आए हम लोग। तो वही 17-18 हज़ार कुछ भर रहा था। मेरे हस्बैंड का था 10,000 और मेरा 7,000 ऐसा कुछ, मतलब वहाँ छूट गया। मतलब वही 30 दिन का सैलरी 1 महीने का छूट गया, पूरा कंप्लीट क्लियर करके नहीं दिया। दूसरे एक जगह आए, वहाँ हम लोगों को सैलरी बहुत कम मिलता था, तो फार्म हम लोगों को पसंद नहीं आया, तो हम लोग कंपनी में जाना चाहते थे। तो ऑनर में रह के हम लोग कंपनी में जाना चाहते थे। तो वहाँ हम लोगों का वही 22-23 तारीख को सैलरी मिला। तो 22-23 तारीख को जब हम लोग काम छोड़े, तो हम लोगों का 22-23 दिन का तनख्वाह रोक दिया गया और पैसा नहीं दिया गया। तब हम लोग नए नए आए थे, तो डरते थे बहुत ज़्यादा। तो हम लोग मार्केट तक भी नहीं जाते थे, बहुत ज़्यादा डर लगता था। और जैसे आप लोग देखे होंगे, फार्म जो होता है बहुत ज़्यादा आउटर में होता है, जंगल में होता है ना। मतलब ये कर्नाटका के एरिया में बता रही हूँ मैं। तो हमारे साइड तो रोड में भी होता है, लेकिन यहाँ थोड़ा आउटर में रहता है। हमारे साइड उतना ज़्यादा नहीं रहता, यहाँ संख्या बहुत ज़्यादा है। हर 1 किलोमीटर में आपको एक मुर्गी फार्म मिल जाएगा, है ना। तो ऐसा रहता है। तो और रही बात अभी हमारे सैलरी की, मैं आप लोगों को बताऊँगी वही बात को भी। तो पहले ये मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन के लिए क्लियर कर रही थी। तो आप लोग सोचते होंगे कंपनी और ऑनर फार्म क्या होता है। ऑनर फार्म में ऑनर सब चीज़ पैसा वैसा देना, हाथ में पेमेंट होता है। और कंपनी फार्म में पूरा अकाउंट रहता है, पूरा हर चीज़ रहता है। तो उसमें ऑफिस से पेमेंट होता है, तो उतना दिक्कत नहीं होता है। तो चलो ठीक है, ये बात रही। और कंपनी फार्म में 2.5-3 साल काम करने के बाद में वो काम छोड़े थे हम लोग। रीज़न ये था कि 12,500 सैलरी, 2.5-3 साल 12,500 सैलरी। जो पुराने आते थे उनको 15,000 20,000 मिल रहा था, फिर भी 12,500 12,000 12,500
वेज मिलता था, बढ़ता ही नहीं था। 2.5-3 साल में एक बार भी मतलब इंक्रीज नहीं हुआ पेमेंट। तो हम लोग सोचे कि चलो ठीक है दूसरी जगह करते हैं, पैसे का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं भी बैठ गई थी घर में और मेरा भी काम नहीं था, तो इसीलिए हम लोगों ने सोचा कि कम से कम 2-4 हज़ार एक्स्ट्रा मिलेगा तो इसी जगह मिलेगा। फिर हम लोग जब वहाँ पे छोड़े तो हम लोगों को 13,500, तो 1500 एक्स्ट्रा मनु के पापा को मिला और मेरे को भी जो काम मिल गया उस जगह में। पहले उस जगह में मेरे को काम नहीं दिया जाता था। उस टाइम में मैं यूट्यूब स्टार्ट की थी, आप लोग जानते होंगे, मैं घर में रहती थी, तो उस टाइम मेरे को भी काम मिल गया। तो हम लोगों का थोड़ा परेशानी दिक्कत जो है सही हो जाएगा, ऐसा लगा हम लोग को। तो वहाँ पे जैसे हम लोग 13,500 में काम करते थे, आप लोगों को बताई थी, जहाँ मैं भी काम करती थी, मोनू के पापा भी काम करते थे। तो वहाँ बहुत ज़्यादा हम लोगों को परेशान इसलिए किया जाता था क्योंकि हम लोग वीडियो शूट करते थे, है ना। जो भी है हम लोगों का जो दिन का 10 मिनट 8 मिनट का वीडियो शूट करते थे, तो 24 घंटे में हम लोग 10 मिनट 8 मिनट का जो घर का ये वो हमारा काम का रूटीन वगैरह हम लोग जो भी काम करते थे वो टाइम में हम लोग दिखाते थे। ड्यूटी के टाइम में तो वेस्ट नहीं करते थे टाइम। और अगर ड्यूटी के टाइम में अगर शूट कर भी रहे हैं तो 1 से 2 मिनट का रहता था। उतना में हम लोगों को दिक्कत होने लगा और बहुत ज़्यादा हमारा कंप्लेन करते थे। बहुत ज़्यादा हम लोगों को वीडियो के लिए परेशान किया जाता था कि वीडियो बनाना छोड़ दो, क्योंकि हम लोग वीडियो बनाना छोड़ना नहीं चाहते थे और यूट्यूब छोड़ना नहीं चाहते थे, जिसके वजह से वहाँ हम लोगों को मतलब दूसरे जगह जंगल में 25 किलोमीटर अंदर ट्रांसफ़र दिया जा रहा था, जहाँ हम लोग ट्रांसफ़र नहीं लेके हम लोग अभी जिस फार्म में थे उस फार्म में आए थे। हम लोग अपने तरफ से ढूंढे थे वो फार्म को और वहीं जा रहे हैं बोले, जहाँ ट्रांसफ़र दे रहे थे वो लोग। गाड़ी वाड़ी सब मंगा लिए, पैकिंग वैकिंग सब कर लिए। उसके बाद जब दूसरे फार्म हम लोग चले गए तब कॉल करके बोले कि हम लोग दूसरे फार्म आ गए हैं और हम लोग उस फार्म में नहीं गए हैं जहाँ आप लोग हमें ट्रांसफ़र कर रहे थे, क्योंकि हम लोगों को फार्म पसंद नहीं था, सुविधा नहीं था, जंगल था, ऊपर से ज़्यादा ही अंदर था और कम से कम 25 किलोमीटर रोड से 25 किलोमीटर अंदर। बाइक भी बिगड़ेगा तो बनाने के लिए भी नहीं होगा ना। बारिश के टाइम में बहुत दिक्कत होता था क्योंकि गले भर भर के नाला जाता था वहाँ, तो ये दिक्कत होता था। तो चलो ये परेशानी तो हमारी सॉल्व हो गई। और रही बात हमारे जिस फार्म में आने के बाद हम लोगों को अभी क्या प्रॉब्लम हुआ तो हम लोग काम छोड़े, वो आप लोगों को बताते हैं। पहले जितना फार्म चेंज किए वो तो कंपनी तरफ से ट्रांसफ़र किया जाता था, इधर काम नहीं है तो उधर भेजो, 6 महीने में उधर भेजो, 6 महीने में उधर भेजो, तब हम लोगों का होता था। हमारे मर्जी से हम लोगों ने कोई फार्म नहीं छोड़ा है। हाँ, जो सबसे स्टार्टिंग में ऑनर फार्म 2 छोड़ा था हम लोगों ने, जहाँ हमारे 50,000 कम से कम तनख्वाह रुक गए थे, जो मैंने बताई थी। तो वो स्टार्टिंग में है, आज से 5 साल हो गए समथिंग। जब हम लोग स्टार्टिंग में मोनू के पापा और मैं नए नए आए थे, उस टाइम हम लोगों को कुछ जानकारी नहीं था। उस समय का बात है, 2 फार्म हम लोगों ने अपना मर्जी से छोड़ा था। और कंपनी फार्म 3 साल काम करने के बाद छोड़ा था और दूसरा फार्म वो ट्रांसफ़र की वजह से छोड़ा था। और इस वजह कौन सा फार्म छोड़ा है, अभी जो फार्म छोड़ा है वो कैसा था वो आप लोगों को बताते। अभी का प्रॉब्लम ये हुआ था कि देखो, जब तक दोनों काम तो कर रहे थे, सब सही चल रहा था, है ना। रही बात जहाँ हम लोग पहले जो छोड़ के आए थे वो फार्म का बात बता रही हूँ। वहाँ हम लोग जब बता दिए कि दूसरे फार्म आ गए तो हमारा जितना पेमेंट आ रहा था वो भी नहीं दिए वो लोग, हमारे अकाउंट में नहीं डाले। ठीक है, वो तो चला गया, छोड़ो। हम लोग सोचे कि चलो दूसरे जगह आ गए, कोई बात नहीं डाले तो भी कोई दिक्कत नहीं। रही बात अभी यहाँ हम लोगों को जहाँ थे वहाँ का प्रॉब्लम, तो वहाँ जब तक मुर्गी था सब चीज़ थोड़ा सही था। 15 तारीख का टाइम दिया गया था पेमेंट मिलने का, लेकिन 20, 21, 22 होता था। लेकिन हम लोग सोचते थे 5-7 दिन इधर उधर हो रहा है, कोई बात नहीं। तो 20-21 दिन का जो अगर घर कोई जा रहा है तो उनको 20-21 दिन का नहीं दिया जाता था। उस फॉर्म में भी यही प्रॉब्लम था। हम लोग सोचे 1-2 साल काम करेंगे, बाद में नहीं, जो लास्ट के टाइम होगा उनके पापा 20 दिन अकेला कर लेंगे और मैं 30 तारीख से काम छोड़ूंगी। ये सोचे थे हम लोग, 1-2 साल कर लेंगे हम लोग, फिर घर चले जाएंगे, क्योंकि उनको पढ़ाना है। हम लोगों का सोचना ये था। बाद में हुआ क्या कि मुर्गी ख़त्म हो गया, जैसे कि आप लोगों को पता है। उसका जो भी गोबरा वाला काम था वो क्लीन हो गया। तो उसका रही बात, ऊपर का काम बचा, नीचे का पूरा जो गोबरा 1 साल का भरा हुआ था वो क्लीन हो गया। वो उस फार्म में गोबरा नहीं उठा रहे थे तो गोबरा क्लीन हो गया। और वहाँ 1 रुपये भी एडवांस नहीं दिया जाता, जो भी पेमेंट है वही दिया जाता। तो बाद में इन लोगों ने क्या किया, जब मुर्गी ख़त्म हो गया तो 18 तारीख दिया गया, 18 तारीख को सैलरी देंगे। तो 1 महीने का सैलरी मिलता, 18 दिन का रुकते। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, 19 बोले कल आ रहा है।
फिर भी हम लोग पेशेंस रख के चलो छोड़ो, 1 दिन का तो टाइम है। बाद में बोला गया कि नहीं 2 दिन लेट हो रहा है पेमेंट देने के लिए, तो 2 दिन लेट लगेगा। तो ठीक है, कोई बात नहीं। और ऐसा नहीं है कि फार्म वालों को पैसा की कमी है ना। अब 10 करोड़ का फार्म चला रहे हैं तो समथिंग उनको महीने का 15 से 20 लाख रुपए प्रॉफिट होता है उनको। 15 से 20 लाख रुपए लेबर पेमेंट करके सब चीज़ एक्स्ट्रा जो भी है इधर उधर का खर्चा करके 15 से 20 लाख रुपए उनका प्रॉफिट होता है। तभी वो लोग फार्म चलाते हैं, उतना बड़ा फार्म चलाते हैं, उतना मतलब करोड़ों का मुर्गी भरते हैं। तो हुआ ये कि 2 दिन का टाइम दिया गया, तो हम लोग 2 दिन चुपचाप रहे। हम लोग सोचे मुर्गी नहीं आ रहा है, पेमेंट नहीं दे रहा है, तो कोई काम नहीं जा रहा है, सैलरी नहीं दे रहा है बोल के लेबर लोग काम नहीं चाह रहे। तो हम लोग भी बैठे हुए थे। हाँ रुको 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 रुको, अभी मम्मा वीडियो बना रहे सब। कहाँ से घूम के आ जाती फिर बस से याद आ जाता है मोनू को। सो फ्रेंड सॉरी, मोनू परेशान कर रहे थे, अभी इनको भेज रही हूँ। देख लो ये जा रहे हैं, किधर देखते हुए जा रहे हैं। जा जा, देख रहे हंसी देख रहे। तो बस ये बात हुई। उसके बाद 2 दिन का टाइम वाला हम लोग सोचे चलो कोई बात नहीं। वहाँ जो है मालिक नहीं रहता था, उसका भतीजा रहता था। तो मालिक को आता नहीं है हिंदी, कन्नड़ा तेलुगु बोलते हैं। तो बाद में ये हुआ कि जो भी बात है वो उसके भतीजा को बोलता था, उसका भतीजा हम लोगों को बोलता था, है ना। फिर भी पेशेंस रख के रुके। लेबर लोग बोले 22 तारीख से 23 हो गया, कोई बात नहीं बोले, 2-3 दिन एक्स्ट्रा हो गया, कोई बात नहीं। फिर बाद में बोला गया, हमारा सर जब कॉल किया, मतलब मेरे हस्बैंड, 25 तारीख टाइम दिया गया मालिक को कॉल किया। तो बोला नहीं, इंग्लिश में बोला 25 को आएगा, पेमेंट करेगा, ऐसा ऐसा कुछ ऐसा बोला। 25 को पेमेंट ऐसा बोला। तो हम लोग 25 तारीख टाइम दिया गया, तो 25 तारीख तक चुपचाप रुके सारे लेबर ना। कोई बात नहीं, घर में है सभी। काम के लिए भी बोला नहीं जा रहा था कि काम जाओ, कम से कम 25 तारीख से पेमेंट, मेरा काम जाओ। उसका काम निपट गया तो वही इंसान काम के लिए भी नहीं बोला। तो हम लोग सोचे कोई बात नहीं। बाद में क्या बोलते हैं, 25 तारीख हो गया है, 26 हो गया, सारे लेबर खिलबिला गए। इतना दिन हो गया, इतना दिन एक्स्ट्रा, 15 तारीख से लेकर अभी देखो 25 आ गया, 10 दिन एक्स्ट्रा हो गया, पेमेंट नहीं दिया जा रहा है, ना फ़ोन नहीं उठा रहे, कॉल कर रहे तो कोई नहीं कुछ। तो लास्ट 26 तारीख की सुबह, जिसका भतीजा जो है 10 बजे सो के उठता था, जो मालिक का भतीजा था 10 बजे सो के उठता था, वो चला गया मॉर्निंग से अपने घर। ठीक है, नहीं आया, ना फ़ोन नहीं उठाया, हमारा किसी का भी फ़ोन नहीं उठाया। आ रहा है 1 घंटा में, आ रहा है बोल के नहीं। लेबर सब परेशान है, सब परेशान, इधर उधर बैठ के खाली पेमेंट का ही बात हो रहा है। जो भी है 15-20 लोग थे, खाली पेमेंट का ही बात हो रहा था, पेमेंट का ही बात हो रहा था। बहुत ज़्यादा मतलब सबको पैसे के लिए प्रॉब्लम था, ऐसा नहीं है, समझना चाहिए उनको भी कि अगर हम पैसे नहीं दे पा रहे हैं लेबर्स को, तो एक बार बता देना चाहिए कि नहीं दे पा रहे हैं, अभी थोड़ा प्रॉब्लम है हमारा, थोड़ा वेट करो। तो उन्होंने क्या किया, वेट करने के लिए भी नहीं बोला, ना हमारा फ़ोन रिसीव नहीं किया, ना कुछ भी नहीं किया। तो हम लोगों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आने लगा, क्योंकि सबका क्या होता है, मजबूरी रहता है, तभी परदेश में काम करें। किसी का लोन पटाना, किसी का ग्रुप उठा के रखें। गांव वाले तो ग्रुप लेना तो मतलब मामूली सा बात है। अरे ये देखो घुसे जा रहे, मोबाइल में घुस जा रहे। तो गांव वाले होता है प्रॉब्लम ये। अरे मोनू बदमाशी नहीं करो ना। तो सॉरी मोनू आ गए थे। तो सबका प्रॉब्लम है, परदेश इसीलिए आए हैं, हमारा भी कुछ समस्या है, दिक्कत है, तभी हम लोग परदेश में काम कर रहे हैं ना। तो परदेश वाली लाइफ ऐसे रहती है। तो मैं आप लोगों को सबको चेतावनी देना चाहती हूँ लाइफ में कि तो कहीं भी काम करें थोड़ा सोच समझ के काम किया करो, है ना। क्योंकि यहाँ बोला कुछ और जाता है, करवाया कुछ और जाता है, ऐसा होता है। सो फ्रेंड, बाद में हुआ कि अब हम लोगों के पास कोई रास्ता नहीं, क्योंकि उसका भतीजा परदेश में, हम लोग मालिक को कहाँ खोजने जाएंगे, है ना। मालिक का घर, उसका गांव जो भी है वो हम लोगों को पता था, उसका गांव पता था, उसका जो घर है वो नहीं मालूम था। उसके गांव में गए हम लोग, सारे लोग 2 ऑटो किराए किए, उसके गांव में गए, उसका नाम लेके पूछे तो उनके गांव वाले ने मतलब बता दिया कि ये है। थोड़ा गांव भी काफ़ी बड़ा होता है इधर का, तो उनका नाम लिए तो बता दिए मुर्गी फार्म वाले, वो जो ऑनर है उसका घर कहाँ। घर गए, वो नहीं था, उसका भैया था। तो उसका भैया बोलता है कि तुम लोग इधर क्यों आए हो, इधर मतलब वो नहीं रहता है, तो तुम लोग यहाँ से चले जाओ। और मतलब
वो दूसरे जगह रहते हैं, एक सिटी का नाम बताया, वो दूसरे जगह रहते हैं, एड्रेस वगैरह कुछ नहीं दिया, बोला आएगा देने के लिए, पेमेंट बोल रहा है और तुम लोग चले जाओ रिटर्न। तो हम लोगों के पास कोई मतलब सोल्यूशन नहीं था, तो हम लोग वहाँ से चलो ठीक है, वो नहीं है तो क्या करें अब। तो सब लोग चले आए, रास्ते में बातचीत हुआ, सब लोग बैठ के रोड में बात किए कि अब करें क्या, क्योंकि मालिक तो उसके घर से भी गायब है, लापता है। हम लोगों को पैसा कौन देगा, उसका लड़का भी नहीं आ रहा है, जो उसका जो भी है उसका भतीजा है या उसका लड़का जो भी है, तो वो भी चला गया है किधर, और वो भी फ़ोन नहीं उठा रहा, नहीं आ रहा, मालिक भी फ़ोन नहीं उठा रहा, हमारा उठा ही नहीं रहा। तो बाद में मैं उनके पापा कॉल किए, उसको थोड़ा बहुत हिंदी आता है, ऐसा नहीं है कि नहीं आता, थोड़ा थोड़ा आता है। तो बोला सर पेमेंट कब करोगे, ऐसा वैसा। तो मेरे हस्बैंड से काफ़ी ज़्यादा उसका बहस हुआ, काफ़ी ज़्यादा वो इधर उधर का, जा रहे पेमेंट नहीं देता क्या करता है, तो हम लोग जाओ पेमेंट नहीं करेगा, ऐसा बोला। बहुत ज़्यादा गुस्सा आया सबको, सब लोग बैठे थे। बाद में चले गए थाना, क्योंकि एक वही ऑप्शन था कि बाद में थाना जाएगी, 2 महीने का सैलरी कोई छोड़ के पागल तो है नहीं जाएगा। 28-29 तारीख हो गया, तो फिर भी देखो 25 का डेट दिया, 23 का डेट दिया, 22 का डेट दिया, कल आ रहा हूँ, परसों आ रहा हूँ, यदि आधा घंटा में आ रहा हूँ, सभी जो हम लोग सारे तो बाद में थाना चले गए। थाना जाने के बाद वहाँ सब प्रॉब्लम बताए, तो थाना वालों ने बोला ठीक है फ़ोन नंबर दो, फ़ोन नंबर दे रहा, उठा नहीं रहे वो लोग। बाद में उठाए, बाद में जो भी है उसका जो भतीजा है वो आए, बोला कि मतलब हम लोगों ने एडवांस कुछ नहीं कभी नहीं लेते, और ना वो कभी देता है 1 रुपये में। फिर भी बोला जा रहा है कि नहीं सारे लोगों ने मतलब इतना लाख रुपए एडवांस ले लिए हैं, तो पेमेंट नहीं आ रहा है, दिमाग खिसकेगा। तो हम लोगों को ये था कि अगर वो सैलरी नहीं दे रहा है कि दे रहा है बता दें, तो सैलरी बता दें कम से कम, तो हम लोग छोड़ के दूसरे जगह काम करेंगे, काम स्टार्ट करेंगे तो हमको पैसा आएगा। ना वहाँ काम नहीं दे रहा है, ना वहाँ बैठा के रखा है, और पेमेंट भी नहीं दे रहा है ऊपर से। 10 दिन से हम लोग बैठे हुए थे, तो पागल थोड़ी नहीं हम लोग, इतना 2 महीना टाइम हो गया, 1 महीना 20 दिन का तनख्वाह आ रहा है हमारा। तो बस वही बात था कि कोई भी इंसान 1 महीना 20 दिन का तनख्वाह छोड़ के जाना नहीं चाहता। अगर ठीक है कोई दूसरा कंपनी ले रहा है तो कम से कम ये बोल दे कि मतलब नहीं दूसरा कंपनी ले रहा है, अपना अपना जॉब देख लो तुम लोग और चले जाओ, हम लोगों को पेमेंट क्लियर कर दे। हम लोग यही सोच रहे थे, क्योंकि लास्ट टाइम में जब दूसरा कंपनी लेता है तो पेमेंट क्लियर होता है। तो ये कुछ नहीं बोल रहा है, ना काम नहीं दे रहा है, ना पेमेंट नहीं दे रहा है, और ऊपर से नाटक कर रहा है। बाद में जब उसके घर चले, उसको पता चला कि थाना गए, तो हम लोग वहाँ से आ गए रिटर्न। वहाँ पे थे, मतलब फार्म में थे। फार्म में आया, रात को इतना चिल्लाया, कुत्ते बराबर चिल्लाया, टेबल पीट के चिल्ला रहा था। ठीक है, टेबल पीट के चिल्ला रहा था। उसमें पेमेंट लेके नहीं आया था, देखो आया है लेकिन पेमेंट लेके नहीं आया, उतना नहीं लेके आए। तो जितने लोग पेमेंट लेने के लिए आए थे, बाहर जो घर भी चले गए थे वो लोग भी आए थे, उनको नेक्स्ट में थाना बोल के बुलाया था, उनको भी पेमेंट नहीं दिया। बेचारे लोग अपना जो भी है आना जाना, लड़के लोग 10-10 हज़ार रुपये खर्च करके आए थे, उनको 1 रुपये तनख्वाह नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, लोग रिटर्न चले गए। हम लोगों को वही हाथ में थमा दिया 3,000 4,000, मतलब सैलरी जितना आ रहा था उसका 20% कि इतना अभी मेरे पास पैसा नहीं है, इतना रखो बोला। और बाद में उस दिन कुछ नहीं बोला, नाइट में आया, पानी गिरा था, छन आते हुए आया, चला गया। उस दिन जितना भी है 2,000 4,000 जिसको जितना देना था दे दिया, पूरा पेमेंट नहीं दिया 1 महीने का, कम से कम 20 दिन का रख लेता, 1 महीने का दे लेता, नहीं दिया। तो हमारा हुआ बहुत ज़्यादा दिमाग खराब। अब नेक्स्ट डे काम जाना है कि नहीं जाना है वो भी नहीं बोल रहा है, बहुत ज़्यादा समस्या हुआ। हम लोगों को सुबह उसके भतीजा द्वारा मतलब बोल दिया कि अभी दूसरा मतलब फार्म देखने के लिए बोलो, तो और काम नहीं हुआ दूसरा कंपनी लेगा और काम नहीं है सब। तो हम लोग वही तो पूछ रहे भाई, उसी के लिए तो माथा पच्ची करके बैठे हुए इतना दिन से। तो बाद में नेक्स्ट डे हम लोगों को मॉर्निंग में बोला, तो मैं उसको जाके बोले कि ठीक है आज तक इतना कुछ भी नहीं हुआ। जब उसके घर गए, थाना गए, तो ठीक है काम छोड़ने की बारी है, हम लोग छोड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप सडनली किसी इंसान को बोलोगे कि जॉब छोड़ दो, फैमिली लेके आदमी कहाँ जाएगा। हम लोग को 5 डे का टाइम चाहिए, हम लोग दूसरा मतलब देखेंगे, उसके बाद चले जाएंगे। तो हम लोग 5 डे का टाइम लिए, फार्म ढूंढ के फिर इधर आ गया। इधर आने के बाद उसकी माँ और वो दोनों काम कर रहे हैं, मैं बैठी हूँ घर में।
इधर हमारा इतना लॉस। एक तो मोनू के पापा का जो वहाँ 15,000 सैलरी मिलता था, यहाँ माइनस भी चल रहा है 2,000, है ना। तो यहाँ भी आके 10 वही 8-10 दिन तक बैठे रहे, 8-10, क्योंकि यहाँ पे मुर्गी नहीं था। और अभी 2 दिन हो रहा है काम स्टार्ट हुआ है, आज 11 तारीख, तो वही 9 तारीख से काम स्टार्ट हुआ है। तो वो लोग जा रहे हैं, अभी मैं बैठी हुई हूँ। तो ये वाला समस्या है। एक तो सैलरी माइनस है। हम लोग सोचे चलो ठीक है 2,000 कम भी देगा तो भी करेंगे, क्योंकि अभी मजबूरी है काम करना, हाथ में पैसे नहीं है। जितने पेमेंट वो दिया था सारे गाड़ी भाड़ा इधर उधर, 5,000 तो हमारा गाड़ी भाड़ा ले लिया। तो इधर उधर करके सारे जो राशन पानी लाना था सब ख़त्म कर दिए। और उसकी माँ तो अपना तनख्वाह वो अपने घर भेजती है, उसके बड़े लड़के के पास। हम लोग को तो 4 आने देती नहीं है। तो बात ये आ गई, हम लोगों को आ गया समस्या। अब यहाँ मेरा बैठना हो जा रहा है, और मोनू के बाप को 13,500 सैलरी मिले। तो दिक्कत समस्या जो है ना चलता ही रहा। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है और बहुत ज़्यादा ही तकलीफ हो रहा है। समझ नहीं आ रही करें क्या। अभी बच्चे को भी हम लोग क्या सोचे थे, अभी 1-1.5 साल काम करके चले जाएंगे, बच्चे को एडमिशन करवाना। 3.5 साल हो रहा है मोनू को, कम से कम 5 साल के अंदर में उसको एडमिशन करवा देंगे। ना हमारे बच्चे को हम लोग एडमिशन करवा सके, ना हमारा यूट्यूब से अभी मेरा 3 महीने हो गए, सैलरी 1 रुपया नहीं मिला मेरे को। तो सब तरफ से समस्या, इतना समस्या। तो मैं भगवान को सोच रही थी, ऊपर वाले को देख रही थी कि अब कौन से भगवान का नाम लूँ कि हम लोगों का कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, ये सोच रही थी। और कौन से भगवान को कोसूं कि भगवान जी आप हमें तकलीफ़ क्यों दे रहे हो। मेरे को कुछ समझ नहीं आया कि कौन से भगवान का नाम लूँ। तो मैं साइलेंट होकर चुपचाप हूँ अभी घर में, और कोई मेरे को कुछ भी नहीं सूझ रहा मेरा। आप लोग सोच सकते हैं इतना मैं परेशान थी उस पेमेंट के लिए, इतना ज़्यादा हम लोग परेशान थे कि वीडियो तक मैं शूट नहीं कर पा रही थी। बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गया था, बहुत ज़्यादा दिक्कत। तो बस यही प्रॉब्लम था दोस्तों। और अभी हम लोग दूसरे जगह आ गए हैं काम करने के लिए। चलो ठीक है, यहाँ मेरे को काम दे रहा है कि नहीं दे रहा है देखेंगे। अभी तो नहीं दे रहा है फ़िलहाल। तो ठीक है, बस यही रीज़न था। प्लीज़ आप लोग सपोर्ट बनाए रखिए। कोई भी प्रदेश में काम करने आते हैं तो ये सब समस्या झेलना पड़ता है आप लोगों को पहले से मैं बता दें। और हम लोग भी चाहते हैं कि घर जाना, लेकिन कुछ सेविंग नहीं रहेगा तो हम लोग घर कैसे जाएंगे। आप लोग सोच सकते हैं, कुछ तो सेविंग चाहिए ना, कि कम से कम हम लोग कहीं दूसरी जगह सेटल हो सकें। कुछ भी सेविंग नहीं, जो भी कमा रहे हैं खर्चे हो रहे हैं, जितना कमा रहे हैं खर्चे हो रहे हैं, फैमिली को दे रहे हैं, घर चला रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, रह रहे हैं। और चलो ठीक है, जो भी 1-2 हज़ार बच भी रहा था अब वो भी नहीं बच रहा है, क्योंकि अब 2-4 लोगों को एक्स्ट्रा और पालना पड़ रहा है, और बहुत ज़्यादा समस्या है यार लाइफ में। बस यही है। तो ठीक है दोस्तों, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कीजिएगा। लाइक शेयर तो ज़्यादा कीजिएगा, लाइक मत कीजिएगा तो भी चलेगा, शेयर कीजिएगा ताकि लोगों को पता चले कि प्रदेश वाली लाइफ कैसे होती है, समस्या कैसे होता है ना। और ये मोनू इतना जोर से गाना चला रहे हैं। तो ठीक है दोस्तों, बाय बाय, मैं रखती हूँ, नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे।